हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अड्डा। आज हम क्वारंटाइन और आइसोलेशन के बारे में जानेंगे। जैसा कि आज आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स, नर्सेस और हेल्थ वर्कर्स जितने जो भी हैं, साथ ही साथ में जो भी सुरक्षाकर्मी हैं, उनके द्वारा इसको कंट्रोल करने की काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें क्वारंटाइन और आइसोलेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है क्वारंटाइन और आइसोलेशन सेंटर्स। तो हम आज इनके बारे में जानेंगे कि आखिर क्वारंटाइन और आइसोलेशन है क्या। क्या ये दोनों एक ही बात है? ये दोनों एक अलग चीज़ें हैं। तो लेट्स नो अबाउट दैट दे आर डिफरेंट और सेम। पर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो कोई भी डले अपलोड हो तो आपको इस चीज़ का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और बने रहिए हमारे वीडियोस के साथ, चैनल के साथ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज क्वारंटाइन मीन्स? आखिर क्वारंटाइन है क्या? तो क्वारंटाइन एक इस तरीके की व्यवस्था, अलग व्यवस्था है, जिसमें किसी संदिग्ध व्यक्ति को, जिस पे शंका हो कि अगर कोई व्यक्ति किसी इन्फेक्टेड पर्सन से टच में रहा हो, तो उसको संदेह के आधार में बाकी लोगों से अलग रख दिया जाता है कि, और उसको साथ ही साथ में 14 दिन तक निगरानी रखी जाती है और उसके सिम्टम्स देखे जाते हैं कि क्या उसके जो भी फिजिकल, जो मेडिकल ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग जो भी सिम्टम्स बिगड़ रहे हैं, क्या कोई भी बीमारी उसको बढ़ रही है रिलेटेड टू कोविड-19 के कोई सिम्टम्स समझ में आ रहे हैं क्या। इसको 14 दिन तक निगरानी में रख के देखा जाता है। और अगर यह रिपोर्ट निगेटिव आती है तो वह ठीक है। और अगर इस तरीके से कोई केसेस सामने आते हैं जिसमें उसमें उसके सिम्टम्स चेंज होते हैं, सिम्टम्स दिखाई देते हैं कोविड-19 के, तो इसका ट्रीटमेंट एक अलग तरीके से किया जाता है उस व्यक्ति का। तो क्वारंटाइन सेंटर्स क्या है, समझ रहे होंगे आप लोग। क्वारंटाइन सेंटर्स इस तरीके का सेंटर है जहाँ पर किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति के समूहों को एक अलग व्यवस्था के तौर पर रखा जाता है, ताकि संदेह के आधार पर और उस पर 14 दिन तक की निगरानी रखी जाती है, क्योंकि वह किसी इन्फेक्टेड पर्सन जिसको बीमारी थी उसके टच में था, उसके संबंध में था। इस कारण से उसको संदेह के आधार पर कि शायद इसको भी यह बीमारी हो सकती है, इसलिए उसे संदेह के आधार पर एक अलग से जगहों पर लोगों से दूर रखा जाता है और उस पर उसके सिम्टम्स को चेक किया जाता है, उस पर कंटिन्यूस रिपोर्ट चेक की जाती है। इस तरीके की व्यवस्था को क्या कहते हैं? क्वारंटाइन कहते हैं। और यह जो डेफिनेशन मिली है, यह डेफिनेशन किसने दी है? यह डेफिनेशन आप देख रहे होंगे कि सेकंड पॉइंट पे जो है, सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, एटलांटा, जो कि एटलांटा है, एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है यूएस का, जो कि क्या करता है, सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है एटलांटा। उसके द्वारा यह डेफिनेशन डिफाइन किया गया है कि क्वारंटाइन क्या है। इस तरीके की बात की गई है। अ पीपल आर पुट इन अ क्वारंटाइन व्हेन दे आर नॉट करंटली सिक, क्योंकि वह एग्जैक्टली उस टाइम पर बीमार तो नहीं होते, पर संभावित तौर पर हो सकता है कि इनके जो सिम्टम्स हैं, अभी तो उनमें कोई तबीयत खराब नहीं दिखाई दे रही है, पर आगे भविष्य में ऐसा हो कि इनमें सिम्टम्स दिखाई दें, क्योंकि कोरोना वायरस के जो भी सिम्टम्स हैं वो तुरंत नहीं दिखाई पड़ते हैं। लगभग 14 दिन के अंदर में ये चेंजेस समझ में आते हैं। तो इनको 14 दिन तक एक अलग से सेंटर में रखा जाता है और चेक किया जाता है। तो इस तरीके की बात कही गई है। और साथ ही साथ में सेकंड पॉइंट में बताया सेल्फ क्वारंटाइन। सेल्फ क्वारंटाइन एक इस तरीके की व्यवस्था है कि किसी व्यक्ति को अगर जो नहीं पसंद कर रहा है कि वह क्वारंटाइन सेंटर में जाना चाह रहा है, तो उसको यह भी व्यवस्था है कि वह सेल्फ क्वारंटाइन हो सके, किसी अपने घर में किसी एक रूम पर अलग से व्यवस्था कर सके और एक कटाव, अलगाव कर ले बाकी लोगों से। इस तरीके की व्यवस्था को क्या कहेंगे? सेल्फ क्वारंटाइन कहते हैं। तो सेल्फ क्वारंटाइन और क्वारंटाइन के बारे में हमने जान लिया। अब हम आगे देखते हैं आइसोलेशन के बारे में। व्हाट डज आइसोलेशन मीन्स? तो आइसोलेशन क्या है? आइसोलेशन एक इस तरीके की व्यवस्था है जो किसको मिलती है? आइसोलेशन सेंटर्स में उन व्यक्तियों को रखा जाता है जिसका प्रूफ हो चुका हो कि वह व्यक्ति जो है वो मेडिकली जो है इन्फेक्टेड हो चुका है, मेडिकली प्रूव्ड हो चुका है उसमें कि वह इन्फेक्टेड है विद द कम्युनिकेबल डिसीज, लाइक जो भी आजकल चल रही है कोरोना। तो उसके लिए क्या किया जाता है? उन व्यक्तियों को आइसोलेशन सेंटर्स में रखा जाता है। उनका ट्रीटमेंट आइसोलेशन सेंटर्स में अलग से व्यवस्था की जाती है। आइसोलेशन सेंटर्स में क्या होता है? वेंटिलेटर वगैरह की व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं होती हैं। और इसमें हेल्थ और
फेडरल स्टेट और जो है लोकल हेल्थ ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग इसको कंपेल्ड किया जाता है कि आपको एक अलग से ही रहना पड़ेगा अगर आप इन्फेक्टेड हैं। तो इस तरीके की बात कही गई है। और यह भी बात अगेन बता दूं कि CDC के द्वारा की गई है। यह किसी भी ऐसे हम लोगों की मनमर्जी के तौर पर ये चीज़ें अवधारणाएं नहीं बनाई गई हैं। ये परसेप्शंस कोई भी हम लोगों के खुद से बनाए हुए नहीं हैं। यह कौन बताया है कि इसको डिफाइन किया गया CDC के द्वारा कि आइसोलेटेड सेंटर्स में ट्रीटमेंट की जो इन्फेक्टेड, जो प्रूफ हो चुका है कि जो व्यक्ति इन्फेक्टेड है, उन व्यक्तियों को ट्रीटमेंट के लिए आइसोलेशन सेंटर्स में बाकी लोगों से अलग रखा जाता है ताकि यह बीमारी बाकी लोगों तक पहुंचने से बच सके। और इस तरीके की बात यहाँ पर की गई है। और इसको और अच्छे से सिंपल वे में समझ लें। द टेक अवे आइसोलेशन हैपन व्हेन अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद अ कम्युनिकेबल डिसीज एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम पीपल हु आर हेल्दी। दिस ऑल्सो हेल्प स्टॉप द स्प्रेड ऑफ द पीपल। तो इस बताया गया है कि आइसोलेशन तब होता है जब किसी व्यक्ति को जो प्रूफ हो चुका है कि वह इन्फेक्टेड है, संक्रमित है, किसी कम्युनिकेबल डिसीज से, संक्रमित बीमारी से वह संक्रमित है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, उसको अलग रख दिया जाता है ताकि वह जो भी हेल्दी पर्सन्स हैं, जो भी अच्छे स्वस्थ व्यक्ति हैं, उन तक यह बीमारी ना पहुंच पाए और इसको फैलने से रोका जाए। इस तरीके की बात की गई है। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको अच्छे से क्वारंटाइन और आइसोलेशंस का जो डिफरेंस है वो पता चल चुका होगा। और आगे इसी तरीके की जानकारी जो है उसको जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहें। साथ ही साथ में थैंक यू। और जाते जाते हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू।